नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संजीव हसीन जी द्वारा निफ्टी पे दिए गए उनके सजेशन या आउटलुक के बारे में कि निफ्टी का डायरेक्शन आगे आने वाले दिनों में सितंबर या अक्टूबर महीने में क्या रह सकता है। ये हम लोग चार्ट पे एनालाइज करेंगे कि कैसे निफ्टी का पोजीशन है, क्या हम लोग को एंट्री बनाना चाहिए निफ्टी 20 या इंडेक्स फंड में हमारा एंट्री कैसा होना चाहिए, ये सब बताएंगे। चार्ट एनालाइज करके हम लोग देखेंगे और हम लोग लास्ट में हसीन साहब के द्वारा 2 स्टॉक दिया गया है, उसको भी एनालाइज करके देखेंगे कि एंट्री हम लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बात करें निफ्टी 50 की तो अभी हसीन साहब ने बोला है कि निफ्टी 50 बेयरिश रहने का संभावना है, क्योंकि पार्टिकुलरली आईटी स्टॉक्स और मेटल स्टॉक दोनों बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम अभी शो कर रहे थे और इस कारण से इन दोनों में करेक्शन हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे, लेकिन ऐसे भी आईटी स्टॉक्स और मेटल स्टॉक्स में अभी कोई नया इन्वेस्टमेंट हम लोग को नहीं करना है। और फिर बोले हैं कि बुलिश ऑन मिड कैप स्टॉक्स क्योंकि 10 से 15% करेक्शन शो कर चुका है रिसेंटली, इसलिए हम लोग मिड कैप स्टॉक्स खोजेंगे, जो कि हम अपना मेथड से बताते हैं 200 और 20 का मूविंग एवरेजेस से जो 200 डेज के करीब या नीचे चल रहे होंगे वैसे स्टॉक में हम लोग बाई करना पसंद करेंगे। तो ये हुआ निफ्टी का हाल। और निफ्टी उन्होंने बोला है सितंबर के मिड या एंड तक शार्पर करेक्शन शो कर सकता है, लगभग 500 टू 600 पॉइंट्स का। लेकिन उन्होंने ये भी बात बोला है कि मार्केट यहाँ से बेरिश होने नहीं जा रहा है, वो बेरिश नहीं है लेकिन एक करेक्शन शो कर सकता है। मार्केट इसी चाल से चलता है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, लेकिन एक मोमेंटम एक डायरेक्शन रहता है, उसमें अभी बुलिश डायरेक्शन है निफ्टी का, तो वो मेंटेन करने का कैपेसिटी निफ्टी रखता है। हम लोग को मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना है दोस्तों, हम लोग को मार्केट के फ्लो में चलना है। और उन्होंने 2 स्टॉक्स का नाम बताया है, पहला स्टॉक है बॉस्क और दूसरा है बंधन बैंक। दोनों स्टॉक का हम लोग चार्ट एनालाइज करके देखते हैं कि क्या हम लोग को मौका मिल रहा है कि नहीं। पहले हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट पे चलते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे और हम लोग देख रहे हैं निफ्टी 50 इंडाइसेस का चार्ट। तो हम लोग चार्ट एनालाइज करने का हमारा तरीका है 20 का मूविंग एवरेज हम लोग यूज करते हैं और एक हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करते हैं। 20 का मूविंग एवरेज आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा और 200 डेज का मूविंग एवरेज आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और स्टडीज में जाके तीनों इंडिकेटर्स आप लगा सकते हैं। एक और इंडिकेटर्स है पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट बेसिकली शो करता है आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट शो करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस मिलेगा पिवट लाइंस के द्वारा, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा प्राइस तो सपोर्ट मिलेगा। इतना तक क्लियर है। और हम लोग हर वीडियो में बात करते हैं एक थंब रूल का कि अगर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब या नीचे चल रहा होगा तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे। और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए तो प्राइस एक करेक्शन शो करता है और वो नीचे आने का कोशिश करता है। ये हम हर वीडियोस में बताते हैं दोस्तों। तो अभी का बात करें हम लोग निफ्टी का, जो अभी हसीन साहब ने भी बोला है, तो अभी निफ्टी 200 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ है और प्राइस यहाँ चल रहा है। तो प्राइस और 200 डेज के मूविंग एवरेज के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। तो अभी हम लोग को फिलहाल अपना एंट्री या पोजीशन बढ़ाने का समय नहीं है, क्योंकि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से भी बहुत ज़्यादा दूर चल रहा है और 20 का लाइन से भी दूर है। इस कारण से हम लोग अभी निफ्टी 20 या आपका इंडेक्स फंड में अगर आप लोग SIP करते हैं तो वो कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन निफ्टी 20 में अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का समय नहीं है। और हम लोग ये तो डेली चार्ट का हम लोग देख लिए एनालिसिस कि अभी इसमें फिलहाल करेक्शन एक शो कर सकता है, इसलिए हम लोग इसमें अभी निवेश से बचेंगे निफ्टी 20 में। हम लोग वीकली चार्ट भी देख लेते हैं, वीकली चार्ट पे क्या पोजीशन है। तो वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट पे भी सेम वही सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रहा है कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये पिवट लाइन ब्रेक हो चुका है, तो अगला रेजिस्टेंस इसको प्राइस को मिलेगा यहाँ पे। तो अगला पिवट तक प्राइस जा सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि तुरंत करेक्शन ही शो कर दे। तो नेक्स्ट पिवट तक भी प्राइस जा सकता है। तो इसलिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करें, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें बने रहें। कुछ अगर प्रॉफिट बुक करना है तो आप लोग कर सकते हैं।
ये हुआ निफ्टी 50 का हम लोग चार्ट एनालाइज करते हैं। और अब हम चलेंगे 2 स्टॉक जो दिए हैं संजीव भसीन साहब ने, उसको हम लोग एनालाइज करके देखते हैं। पहला स्टॉक जो भसीन साहब ने दिया है दोस्तों वो है बॉस्क लिमिटेड। बॉस्क लिमिटेड एक इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की शानदार कंपनी है और ये ऑलरेडी मल्टीबैगर रह चुका है। अभी प्राइस इसका 14,000 से अबव चल रहा है, 14,582 अभी इसका प्राइस है। और हम लोग जो मेथड लगाते हैं, हम लोग क्या करते हैं 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे या करीब में हम लोग बाई करना पसंद करते हैं। तो अभी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब चल रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी ये बहुत ही अच्छा डाउन ट्रेंड शो कर दिया था। यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला और यहाँ तक इसने फॉल दिखाया और 200 डेज के नीचे चल रहा है। तो जैसे ही एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलता है तो इसमें कुछ एंट्री पोजीशन बना सकते हैं। टोटल एंट्री एक बार में हम लोग लेने के लिए नहीं बोलते हैं, पहले कुछ एंट्री ले लीजिए और फिर जैसे ही 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाए, जैसे जितना 45 डिग्री के करीब एंगल बना ले तो अपना पोजीशन को बढ़ा लीजिएगा। और जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर चला जाए तो अपना 50% का प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप गौर कीजिएगा दोस्तों, जैसे ही ये प्राइस 200 डेज के करीब आया था तो एक अपमूव शो किया और प्राइस इस पिवट से टकराता है, इस पिवट से, तो आप लोग कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो यही मेथड हम लोग हर बार अपनाते रहते हैं, तो हम लोग को एट एंड हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये मेथड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेथड है दोस्तों। अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब खरीदिएगा तो आप लोग को बहुत ही बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और हम लोग को अगर एंट्री को बढ़ाना है दोस्तों तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर एसआईपी में हम लोग को और भी एंट्री करना है तो हम लोग पहले तो वेट करेंगे 20 का लाइन को इंक्लाइंड होने के लिए। जनरली 45 डिग्री बेस्ट होता है, अगर इंक्लाइंड हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक इंगल्फिंग पैटर्न खोजेंगे, एक छोटा कैंडल और एक बगल वाला बड़ा कैंडल, बड़ा वाला ग्रीन कैंडल होना चाहिए। तो जहाँ पे बड़ा वाला ग्रीन कैंडल होगा, छोटा रेड कैंडल होगा, या ग्रीन भी कैंडल छोटा हो सकता है, छोटा वाला का कोई भी कलर हो सकता है, लेकिन बड़ा वाला ग्रीन कैंडल होना चाहिए। हम लोग वैसे पोजीशन पे अपना एंट्री को बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग एंट्री बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा 200 डेज से ज़्यादा डिस्टेंस पे आप लोग ज़्यादा पोजीशन नहीं बनाइएगा। हम लोग प्रॉफिट बुकिंग का सोचेंगे। पिवट लाइन वही उसी लिए है कि आप लोग रेजिस्टेंस देख सकें कि यहाँ पे प्राइस को रेजिस्टेंस मिलने वाला है तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। यही मेथड लगाना है हम लोग को दोस्तों, तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। अगला स्टॉक जो भसीन साहब ने दिया है वो है बंधन बैंक। एक माइक्रो फाइनेंस बिजनेस की शानदार कंपनी है, हम लोग को इसमें ज़रूर से पोजीशन बनाना चाहिए। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि प्राइस 200 डेज का लाइन ये था और प्राइस इसके बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा है। अब कुछ पुल बैक दिखाया है, लेकिन हम लोग को तुरंत से इस पे एंट्री नहीं बढ़ाना है दोस्तों, हम लोग को वेट करना है। इस कैंडल को एक थोड़ा सा बड़ा सा एलिफेंट कैंडल, जिसको हम लोग ग्रीन कैंडल, जैसे इस तरह का कैंडल हम लोग को देखने को हरा में मिलेगा, तो हम लोग उस कंडीशन में अपना कुछ पोजीशन बढ़ाएंगे। और जैसे ही 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाता है और हम लोग इनगल्फिंग खोजते जाएंगे और अपना एंट्री को बढ़ाते जाएंगे। और 200 डेज के लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा चला जाता है तो कुछ अपना प्रॉफिट भी बुक कर लीजिएगा। प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर हम लोग एक और बात, हम इस चार्ट देखकर हमको याद आया कि आप लोग क्या गलती करते हैं रिटेलर्स की, जैसे ही प्राइस नीचे जाने लगता है तो आप लोग क्या करते हैं, एवरेजिंग करते हैं। कभी भी हम लोग को एवरेजिंग डाउन ट्रेंड में नहीं करना है दोस्तों। अगर डाउन ट्रेंड में आप लोग एवरेजिंग कीजिएगा तो -20% इस स्टॉक में आप लोग का चला जाएगा और आप पैनिक कर जाइएगा और उस स्टॉक में आप लॉस बुक कर लीजिएगा। तो हम लोग को कभी भी डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है। डाउन ट्रेंड हमारा बताता है या अप ट्रेंड बताता है ये 20 का लाइन, 20 का लाइन नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, तो हम लोग को वेट करना है जब तक कि बहुत ज़्यादा दूर चला न जाए। और बहुत ज़्यादा दूर आता है, किसी पिवट पे सपोर्ट लेता है, तो हम लोग वैसे कंडीशन में अपना पहला एंट्री बाई करेंगे, ना कि हम लोग डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करेंगे। हम लोग कभी भी एवरेजिंग करेंगे दोस्तों तो अप ट्रेंड में एवरेजिंग करेंगे। इस कंडीशन में हम लोग को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसी मेथड को आप लोग अगर लगाते हैं हर स्टॉक्स पे या इंडेक्सेस, जो हम निफ्टी 50 का दिखाएं, निफ्टी 20 या इंडेक्स फंड में भी आप लगा सकते हैं, तो आप लोग को बहुत ही शानदार प्रॉफिट मिलेगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ठीक है शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।